आवेश उसे कहते हैं किसी एक अन्य शरीर में किसी भिन्न शरीरों के गुणों का कुछ काल के लिए आवेश हो जाए। प्राय लोक में अगर आवेश आता है तो भूत प्रेत का आता है, भगवान का आवेश तो आता नहीं है। लोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर आवेश आता है, भूत प्रेत यक्ष राक्षस देव दानवों के आवेश आते हैं, क्योंकि भगवान का आवेश आने के लिए बहुत विशाल पवित्र हृदय चाहिए। जो जैसी स्थिति का होता है उसके ऊपर वैसा ही आवेश होता है। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के लोगों के ऊपर आवेगा, यक्ष राक्षसों का आवेश राजसिक प्रकृति के शरीरों में प्रकट होगा, और जो घोर तामसिक प्रकृति के पुरुष है उनके शरीरों में भूत पिशाचों का आवेश आता है। सभी के शरीरों में आवेश हो ये बात नहीं, कभी किसी बिरले ही शरीर में आवेश हुआ देखा जाता है। वो क्यों होता है, किस प्रकार होता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। जिस देव दानव अथवा भूत पिशाच ने जिस शरीर को अपने उपयुक्त समझ लिया उसी में प्रवेश करके अपने भावों को व्यक्त करता है, नाम जापक के ऊपर नहीं आएगा। एक बार हम एक आश्रम में खंडहर था जंगल में गंगा के किनारे, तो वहां हमें रोका गया कि यहां मत सोना, यहां भूत रहते हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव था, जहां रोक दिया जाता था वहां रुकते नहीं थे, देखते थे क्या होगा। तो एक इतनी छोटी सी टार्च और दुप दुप वाली घड़ी, ये दो चीज जरूर रखते थे। तो टार्च रास्ता देखने के लिए, घड़ी समय देखने के लिए कि कितना हो गया। आराम से जाकर के वहां आसन लगाया और लेट गए खंडहर में। कोई भय नहीं रहता था, क्योंकि खूब गंगा जी की कृपा थी। गंगा जी की कृपा से भय नाम की चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि कदम कदम पे स्मशान लाशें सब तो सब दिमाग में रम गया था, और गंगा किनारे रहते थे इसलिए कोई भय नहीं रह गया था। उन लोगों ने रोका और वो आश्रम में रुके हुए थे, वहां कोई नहीं टिकता था। वहां जाके आसन लगाया, वहां भूत था। रात्रि के 9 बजे जो ही आसन लगाया और लेटे, ते ही हमारे ऊपर ऐसे जैसे बहुत वजनदार जांघें जिसकी हो, हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गया। खूब हम चेतना, कोई सो नहीं रहे थे। ऐसे हाथ किया तो पीछे से जटाएं उस समय भी थी, उस समय तो और घनीभूत जटाएं थी, तो पीछे से हमारी जटा पकड़ ली। ये सब जागृत में हो रहा था। 9 बजे थे शाम के, पर मंत्र चल रहा था। फिर एकदम खाली उठे, हम कहा नहीं ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाम जप कर। तो पवित्र प्रेत भी होते हैं, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने प्रकट हुए पारसी, तो कहा कि आप डरना मत। तो उनका मैं डरूंगा क्यों, बोले मैं प्रेत हूं। तो भाई जी को कुछ ऐसा लगा कि प्रेत सामने खड़े थे, तो उनका मैं आपके पास उद्धार कराने के लिए आया हूं। तो भाई जी ने कहा मैं गीता पाठ करके आया। तो बोले हमें गीता कंठस्थ है। वो प्रेत बोला मुझे गीता कंठस्थ है। तो कुछ प्रेत पवित्र प्रेत होते हैं, जिनसे चूक हो गई प्रेत बनते हैं, तो वो अपवित्र प्रेत तो छू नहीं सकते। बाहर निकले, एक महुआ का पेड़ था, खड़े हुए हैं, नहीं प्रेत नहीं। फिर जाके लेट गए, बहुत जिद्दी स्वभाव। अब जाके लेटे तो छाती पे चढ़ के ऐसे श्वास रुकने लगी, इतना वजन एकदम ऐसे ऐसे। तो उस समय जो भगवान शिव का मंत्र चल रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ाई, तुरंत फिर अलग। उनका अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, अपना आसन समेटा और जहां सब लोग लेटे थे वहां गए। तो बोले आ गए। हम कहा वहां प्रेत है, तो बोले बताया तो पहले था आपको। तो हम कहा हमें अनुभव करना था, वहां है वहां है। तो ये जो प्रेत आदि हैं ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते यदि भगवान नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। और भगवत आवेश होता है त्रिगुणातीत हृदय में। प्रेत आदि जैसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो तमोगुणी रजोगुणी हृदय में, भगवत आवेश होता है त्रिगुणातीत अवस्था में। जिस प्रकार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित देखकर
भगवान परशुराम के शरीर में भगवान का आवेश हुआ और पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से हीन करके शीघ्र ही वो आवेश अदृश्य हो गया। फिर परशुराम जी शुद्ध ऋषि बनकर आज तक भी महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार आवेशावतार किसी विशेष कार्य की सिद्धि के निमित्त होता है। द्रौपदी के चीर खींचने पर भगवान का चीरावतार भी हुआ था, पर वो थोड़ी देर के लिए द्रौपदी की लाज रखकर वो अदृश्य हो गया।